सहारनपुर, ये कंसेप्ट है। और पिछले कुछ दिनों में हमारे शहर को इतना खूबसूरत बना दिया गया है कि सचमुच ये कहने को नहीं चाहता है, आई लव माई टाउन। आचार्य चाणक्य का कहना ये था, आचार्य चाणक्य ने कहा था, जहाँ जिसकी जड़ें वहाँ उसका जीवन। तो हमारा जीवन अब सहारनपुर में खूबसूरत शहर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इतनी ठंड पड़ी है कि पत्ते गिर गए पेड़ों के सब। बस कुछ दिनों बाद बसंत आ जाएगा, फिर वही हरियाली। इतने खूबसूरत हैं ये खिलखिलाते हुए फूल। जैसे वर्ड्सवर्थ डैफोडिल की बात करते थे ना, तो हमारे यहाँ ये सरसों के फूल भी बस उसी तरह के हैं। कितने अलग अलग रूप प्रकृति के। अरमानी नहीं जिंदगी में, हंस के मिलते रहे हर किसी से। क्यों ना इस दिल पे कुर्बान जाए, सह लिए जिसने गम भी खुशी से। सुख से जो न जीते हम ही तो हैं, दुख से जो न हारा दिल ही तो है। दुनिया में हमारा दिल ही तो है। एक ही वक्त में सूखे हुए पेड़ भी दिख रहे हैं, हरियाली भी दिख रही है, खिली हुई सरसों भी दिख रही है। ये फरवरी का महीना जो है ये बड़ा कमाल का होता है उत्तर भारत में। आज सुबह सुबह इस हिस्से में आके मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी बड़ी हो गई है सरसों, और कुछ दिन में आ जाएगा बसंत। और बसंत के बाद फिर हालात बदलते हैं उत्तर भारत में, लेकिन आजकल बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आना। और बेंगलोर में इतना समय बिता करके उत्तर भारत में आना एक सुखद अनुभव तो है। कुछ और आगे चलते हैं। गुड़ के बनने में पहला स्टेप है गन्ना, और गन्ने को लेकर के उसमें डालना मोटू में, और इसके बाद इसके पास प्रोसेस इतना अच्छा है, वो रस निकल रहा है। रस जो है आगे जाकर के मछली में पहुँचता है। जैसे कि टेक्निकली हमारा हिंदुस्तान का जो किसान है, ये लोग कितनी अच्छी ढंग से चीज़ों को जानते हैं। और फिर उसके बाद हम यहाँ शक्कर लगा देते हैं। हाँ बढ़िया, एकदम गरम 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 गरम। वाह, शक्कर, इसके बाद फिर गुड़। वाह वाह वाह। ला 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 ला। ला 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 ला। बस ऐसा ही एक परिंदा था
नाम था जगजीत सिंह। अलग ही मचान थी, अपनी अलग ही पहचान थी। और आज ही का दिन था, वो दुनिया में आए थे जगजीत सिंह, 8 फरवरी। तो आज मैं उत्तरांचल में घूम रहा हूँ, तो ये तस्वीर मुझे बहुत अच्छी दिखाई दी। गज़ल एक ट्रेडिशनल तरीके से चली आ रही थी और जगजीत ने ऑर्केस्ट्रा जोड़कर उसमें नया एक रंग भर दिया। देखिए कितने सुंदर मनाजिर हैं और मुझे जगजीत याद आ रहे हैं। कोई पास आया सवेरे सवेरे, मुझे आज़माया सवेरे सवेरे। बहुत अच्छा समय बीता जीवन का पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि वो जो था ना 2020, उसने तो बांध के रख दिया था। अब आज़ादी है, जाता हूँ इधर उधर। भाई अगर वो परिंदा जो बैठा हुआ है वो जगजीत है, तो मेरी ज़िंदगी भी तो उस परिंदे की तरह ही है। एक वन मैन कारवां है अपना, चलता रहता हूँ चलता रहता हूँ। तो आज ये 8 फरवरी की सहर और इतने दिलकश मनाजिर मुझे मिलते हुए बहुत लुत्फ़ आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही दिलकश नज़ारे हैं। हाँ हाँ, और उड़ गए एक दिन फिर जगजीत इसी तरह से अपना सफ़र पूरा किया ज़िंदगी का और चले गए। ये फिर वही गंगा जहाँ अक्सर आता हूँ। आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल फराए, अपना घर फिर अपना घर है, अब लौट चले। 2 दिन पहले यही गीत मैं गा रहा था बेंगलोर, और बड़ी ख्वाहिश थी, एक कशिश थी मन में गंगा तक आने की, और मैं आ गया। ये जीवन सिर्फ चलने फिरने का नाम है दरअसल। अपना घर फिर अपना घर, घूमते फिरते रहो और जहाँ तक मुमकिन हो सके शाम को जाकर अपने बसेरे पे। तो ये गंगा का रूप है, बहुत ही मधुर। और मैं लगभग पिछले 50 बरस से इस हिस्से में आता रहता हूँ। पहले बाइक पे आता था और अब भी पहुँच जाता हूँ। कोशिश इतनी रहती है कि बेंगलोर में बैठे अगर कुछ याद आ रहा था इधर तो गंगा। तो मैं सोचता हूँ कि आपको एक क्लोज व्यू मैं इसका दूंगा, और मैं देता हूँ आपको एक क्लोज व्यू इसका, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये बड़ा कमाल है। मैं जैसा अक्सर ही कहता रहता हूँ, ये है गंगा, वो ऋषिकेश से आ रही है, और ऋषिकेश से आती हुई गंगा जो है इधर हरिद्वार जा रही है। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि इसी गंगा में से एक छोटा सा नहर निकाली गई और उसे हर की पौड़ी तक पहुंचा दिया गया, और सारी दुनिया उसको गंगा मानती है। भाई जल तो वही है, जल तो यही है, और ये बाहर बाहर चुपचाप निकल जाती है। जैसे आज के ज़माने में जितने समझदार लोग हैं उन्होंने मेन स्ट्रीम से अलग जाकर अपनी दुनिया बसा ली है, कोई जंगलों में और कहीं वीरानों में, और ये गंगा चलती रहती है। लेकिन अपनी अपनी सोच, अपना अपना दायरा। मैं 50 बरस से इस हिस्से में आता हूँ, और कल शाम जो खबर आई थी कि चमोली के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त हादसा हुआ है और उसका असर ऋषिकेश और हरिद्वार में पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रशासन ने जल्दी से सारे हालात को ठीक कर लिया आम जनता की मदद से, और वो हादसा जो और गहरा हो सकता था वो नहीं हुआ। तो इसलिए आज सुबह 8 तारीख को मैं यहाँ पर हूँ। जगजीत साहब की सालगिरह है, सुबह से ही उन्हें याद कर रहा हूँ, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उत्तरांचल में जो हादसा हुआ था वो ऊपर के हिस्से में तो हुआ, लेकिन उसके बाद नीचे तक जल का प्रवाह ये है, ये तो मैनेजेबल है ना। और इसके बाद कुछ बड़ी त्रासदी एकदम होने की उम्मीद नहीं, लेकिन मानव ने हमेशा प्रकृति से खिलवाड़ किया है। ग्लेशियर ढल रहे हैं, ग्लेशियर टूट रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है। उस ओजोन लेयर को देखिए ज़रा,
तो ये तो अपने किए हुए काम है, अपने सर पे हाथ रखा और भस्मासुर हो गए, बस यही तो हो रहा है आज के मानव का। मैं जब भी कभी इधर आता हूँ मुझे बड़ी शांति मिलती है, चैन मिलता है, इत्मीनान मिलता है, और कुछ समय यहाँ बिताकर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। और मैं वही कहता हूँ कि लाख लुभाएं महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है। ये हवा इतनी तेज़ है यहाँ पर कि मेरी आवाज़ को काटती हुई जा रही है। मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि ऑडियो में कुछ डिस्टर्बेंस है। भाई डिस्टर्बेंस इसलिए है कि जब घर से बाहर निकलोगे और आप खुली जगहों पे जाओगे तो हवा आपको बोलने कहाँ देगी, क्योंकि हवा को लगता है कि जैसे कहीं आप उसके साथ एक युद्ध कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई, एक उड़ान है, अपनी अपनी उड़ान, अपनी अपनी पहचान, अपनी अपनी मचान। बस इस तरह से यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इन दिनों मैं उत्तरांचल में हूँ और इससे आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि होठों पे सच्चाई रहती है, यहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और हम तो और भी खुशकिस्मत हैं, मेरे आशियाने से गंगा का जो नियरेस्ट फासला है वो 60 किलोमीटर का है। तो जब मन किया चले आए यहाँ तक चल के। तो जिस देश में गंगा बहती है, 1961 का वो जो कंसेप्ट था राज कपूर साहब। लेकिन मुझे ताज्जुब यहाँ आकर के ये हो रहा है कि जब मैं फरवरी में यहाँ आता था तो ये सामने का जो आइलैंड है इस पर माइग्रेटरी बर्ड्स होती थी, आज उनमें से कोई भी नहीं दिखाई दे रही। यहाँ तो हज़ारों की तादाद में होती थी। ये देखिए, ये तो एक उड़ान है, लेकिन ये तो तन्हा तन्हा है। लेकिन वो सारे परिंदे कहाँ गए, ये एक प्रश्न है जिसका जवाब खोजना पड़ेगा। क्या वो भी कल की त्रासदी से डर गए, मुझे मालूम नहीं। लेकिन जो कुछ भी उनके मन में रहता है परिंदों के, वो अपने हिसाब से पा लेते हैं। सवाल ये नहीं कि उनका कद क्या है, सवाल ये कि उनका जज्बा क्या है। ये देखिए इन छोटी छोटी सी चिड़ियाओं को, ये भी गंगा किनारे आकर के लुत्फ़ ले रही हैं गंगा की ठंडक का। तो गंगा लाफानी है और एक मुसलसल कहानी है। 2300 किलोमीटर जाती है, हज़ारों बरस का इतिहास है। और ये है गंगा की पाकीज़गी, उसकी पवित्रता आज सवेरे सवेरे। चलो ठीक है, जल्दी से शुरू करते हैं। ये ज़माना हमेशा का बेदर्द है, दर्द दिल में कोई हाथ लगाने, दिल की फिक्र कभी ये उम्र भर कोई भी साथ रहता नहीं, फिर भी जैसे बुलाया है तुमने हमें, इस तरह भी किसी को बुलाते नहीं। तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम नहीं, क्या नज़ारे वहाँ मुस्कुराते नहीं। ये उत्तर भारत में सर्दी की एक बड़ी खूबसूरत शहर है। 9 फरवरी का दिन है और इतना कोहरा चारों तरफ छाया हुआ है, पेड़ों से पत्तियां टूट चुकी हैं, सरसों पूरी तरह खिला हुआ है, सुनसान बियाबान से रास्ते हैं। और ऐसे में घर से निकलकर बाहर इस मौसम को लुत्फ़ लेना एक खुशी की बात है। और बेंगलोर में बैठे हुए मेरे दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ कि बस अब जाती जाती सर्दी है और मैंने उसको पकड़ लिया बेंगलोर से आकर। कितना कोहरा है, कब खुलेगा कोई नहीं जानता, लेकिन ये सरसों और ये माहौल, ये खामोशियाँ, सरगोशियाँ खूबसूरत। आगे बढ़ो। माना के अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की कीमत जब झूठे सिक्कों में न तोली जाएगी, वो सुबह
1960 में साहिर साहब ने इस कलाम को लिखा और 60 बरस हो भी गए, लेकिन वो सुबह जिसकी उम्मीद थी वो अभी भी धुंध में डूबी हुई है। जितना फ़ायदा एक आम इंसान को मिलना चाहिए था, गरीब तबके को मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में दिन सुधरेंगे उस हिस्से के भी जो इस देश की लाइफ लाइन है। वो सुबह वहीं से आएगी, कोहरे को बेंधती हुई वो सुबह वहीं से आएगी। आज साहिर साहब को मैं इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि ये उनकी सेंटिनरी 8 मार्च 1921 को पैदा हुए। 8 मार्च 2021 को साहिर साहब 100 बरस के हो जाएंगे और ऐसे माहौल में उत्तर भारत में आकर साहिर साहब को याद करना मेरे लिए वजह खुशी है, क्योंकि मेरे बहुत ही पसंदीदा शायर हैं। एक तरफ उदासी की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं, दिल जो भी कहेगा मानेंगे दुनिया में हमारा, दिल ही तो है हर हाल में जिसने साथ दिया वो एक बेचारा, दिल ही तो है, दिल ही तो है। और अगर इस दिल में सारी दुनिया के लिए जगह हो जाए, सब अपने से लगने लगें, तो ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी। फसलें लहरा रही हैं और देश आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और अगर ऐसे माहौल में मैं कह दूं कि मेरा भारत महान, तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि दुनिया में बन गई है अब हमारी भी एक पहचान, मेरा भारत महान। आपके नाम से ताबिंदा है उन्वान हया, वरना कुछ बात नहीं थी मेरे अफसाने में, फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में, आप क्या आए बहार आ गई मैं खाने में, फूल ही फूल। मुझे मेहदी हसन साहब भी बहुत याद आते हैं। आवाज़ अपने ढंग की बिल्कुल अनूठी, और इन फूलों को देखकर अगर वर्ड्सवर्थ को डैफोडिल याद आते थे, उनके यहाँ थोड़ा सी अलग वैरायटी होगी इन फूलों की। डैफोडिल होते तो वो भी पीले ही थे। हमारे ये सरसों के फूल जो हैं अपने आप में बेहतरीन और बेमिसाल हैं। कोहरा छन गया और दिन खुल गया। सुबह जब घर से निकला था तो इतना घना कोहरा था, और अभी 10 मिनट पहले ही जैसे मैंने देखा कि कोहरा छन गया है, तो मुझे इन फूलों को देखकर बहुत खुशी हुई और मेहदी हसन साहब याद आए। वरना कुछ बात नहीं थी मेरे अफसाने में, आप थे तो सब कुछ था, आप नहीं हो तो बहुत कुछ चला गया। तुम बिछड़े हम बिखरे, किसी के होने से ज़िंदगी में कितना कुछ होने लगता है। ये जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है बहुत कुछ याद आता है, माजी की अलामतें याद आती हैं। फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने। अद्भुत नज़ारा है, और इस नज़ारे पे आकर मुझे हमेशा विवेक जावली साहब हमारे बहुत ही सम्माननीय याद आते हैं। वो कहा करते हैं कि भाई 2 लाइन गुनगुना दो आप उसकी 10 साहब। आपको मालूम है कौन सा गीत है? किस लिए नैना तरस रहे हैं
सावन भादों से बरस रहे हैं। आपको याद है ना? ओ गंगा मैया पार लगा दे मेरे सपनों की नैया। विवेक सर, आप तो यहाँ के ठहरे हो गंगा किनारे में, आपको मालूम है कि कितना खूबसूरत है। कमरे में बैठे गंगा दिखाई देती है, इतनी साफ़ सुथरी। तो दुआएं आपके लिए, पूरी महफिलों के लिए, दुनिया के लिए। गंगा के किनारे आके इंसान वैसे भी इतना खुश होता है जैसा मैं इस वक्त हो रहा हूँ। मुझसे किनारों ने आँख चुराई, अब ही इसी में बस मेरी भलाई। मुझको डुबो ही दे मेरा खिवैया, ओ गंगा मैया। मैं भाई देखे, डूबने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ। खिवैया तो होता किस लिए है? भंवर से बचाने के लिए। तो देखिए कितना सुंदर दृश्य है। आप सभी दोस्तों के लिए दुआएं दुआएं दुआएं। ओ गंगा मैया बस सारी दुनिया के सपने पूरे कर दे, खुशी खुशहाली दे दे। बहुत दुख हो चुका है दुनिया में, अब चैन और अमन अमान की ज़रूरत है। और गंगा किनारे आकर के ये दुआएं मेरी। यस यस देखो भाई, ये जो वेज कटलेट हैं, यस सर। ये बहुत लजीज हैं। गंगा किनारे पे जब भी कभी, मैं 20-22 बरस से तो खा रहा हूँ वहाँ करके। यस सर। आज भी उतनी फ्रेश, लेकिन इन्होंने इस बार इसका क्या किया कि शेप दिल की दे दी है। आकार जो चेंज कर दिया ये उसका। चेंज कर दिया इसको, दिल बना दिया इसको। लेकिन दिल पे तो छुरी चलती है, तो मैंने भी चला ली अपने। और ये बहुत ही लजीज है दरअसल, नीट एंड क्लीन, और माहौल ऐसा, एम्बियंस इतनी खूबसूरत। मैं तो सोच रहा हूँ कि एक क्लोज व्यू आपको दे दूँ इसका, बहुत ही क्लोज। देखिए कितना सुंदर। तो दोस्तों आइए गंगा किनारे ऋषिकेश में, और आइए और खाइए। कितना वाह। अच्छा मैं शुरू कर रहा हूँ। थैंक्स सर। यस वेलकम सर। वाह 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 जी। आते हैं लोग जहाँ में, कैसे दिल को लगाते हैं, दिल को लगाते हैं, अपना बनाते हैं। हम तो फिरे नाकाम, किसी से हाय दिल को लगा के, मुक्त हुए बदनाम। इस गीत के लायक ये माहौल बिल्कुल है। शजर, पत्ते नीचे आ गए, और इन पत्तों पे चलते हुए जो इनकी खड़खड़ाहट होती है मुझे अच्छी लगती है। ये सूखे पत्तों पे चलते हुए जब आप जाते हैं तो इनकी जो, क्योंकि इसमें क्या है कि जरा की आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। सर हिरन हिरन हिरन। सारे हिरन भागो। बोला इनसे कि यार हमसे भागाना करो दूर गजालों की तरह। हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह, लेकिन आज हिरन दिखे, ये बड़ी बात है। और मैं सोचता हूँ मुनासिब वक्त है अब यहाँ से आगे बढ़ें, चलें। लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई। बचपन से हम इसको सुनते आ रहे हैं मल्लिका प्रसाद जी की आवाज़ में, और हमें बड़ा अच्छा लगता था जब भी हम सुनते थे बसंत के दिनों में इस नगमे को। मेरे ख्याल से हाफिज़ जलंधरी साहब का लिखा हुआ है। लेकिन मेरी खुशी ये रही कि 2013 में फरवरी के महीने में मल्लिका प्रसाद साहिबा की बेटी ताहिरा जी आई हुई थी दिल्ली, और मैं उस प्रोग्राम में गया, अटेंड किया उस प्रोग्राम को। और जैसे ही ताहिरा जी ने गाना शुरू किया, लो फिर बसंत आई, तो वाकई जैसे आवाज़ का बसंत आ गया वहाँ पर। ये मौसम बड़ा खूबसूरत है, खुशगवार है,
और उत्तरांचल इन दिनों फुल ब्लूम में है। और मुझे अच्छा ये लगा कि बेंगलोर से आकर के इन सर्दीले इलाकों में मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, इत्मीनान मिल रहा है। और जैसा मैं कहता हूँ कि जीवन का एक बहुत ही बड़ा सच ये है, जिस रूप में आए जीवन उसे कबूल कीजिए। और पहले हुए ये फूल बहुत ही खुशनुमा है और इनको देख करके मन प्रफुल्लित तो होता ही है। आगे बढ़ने का समय है, फिर आगे बढ़ते हैं। और watching these flowers here, I am reminded of something that is associated with my childhood. I remember in class 10, our teacher told us that today I am going to recite a poem named Daffodils, and it's by William Wordsworth. Since I was not a very intelligent person, I didn't have much idea what he's talking about or what he wants to recite. But he started reciting a poem, I Wandered Lonely as a Cloud, by William Wordsworth. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 that saw at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. The wealth. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Dances with the daffodils. That time I failed to understand the meaning of it all, but today when I have grown up over the years, I can visualize the beauty of daffodils, because in our own country we call them sarson ka phool. This is sarson ka phool, and this is in full bloom these days. So be it daffodil or be it sarson ka phool, nature gives you in bounty. It's all up to you how you receive. Over the years, I have been traveling a lot and watching all these scenes and enjoying the beauty of nature. And someone, a wise man, sometimes said, back to nature. If you really want to live happily, you have to go back to nature. And that is what I have been doing all day. So, daffodil reminded me of it all. So I thought it proper to rewind the memory tape. Class 10, ages ago that was in 1965-66. And today I can enjoy, I can feel the bliss that Wordsworth must have felt that time. I am enjoying it today. Time to move further. Here we go. बहुत खाक दुनिया की छानी थी हमने, अब तक किसी की ना मानी थी हमने, अब तक किसी की ना मानी थी हमने। धोखे में दिल कैसे आ गया, सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गया, सोचा था प्यार। मेरा ख्याल है कि इंडिविजुअल से हम प्यार करें वो एक चीज़ है, उसका लुत्फ़ अलग है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट से हम प्यार करें तो वो ज़्यादा देर तक और दूर तक हमारे साथ रहते हैं।
इतने सारे खिले हुए फूलों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्नत और क्या होती होगी, बाग़ बहिश्त और क्या होता होगा। और बड़ा अच्छा लग रहा है आकर के। मैं खुश भी महसूस कर रहा हूँ कि मैं आ गया उत्तर भारत में, उत्तरांचल में, और इन फूलों के बीच में मैं अपने आप को बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ। ये एक सुखद अनुभव है, एक अनुभूति है। और नेचर में आकर के साइलेंस, सोलेस, सीरेनिटी, व्हाट एल्स डज वन नीड इन लाइफ? Oh, nothing. जिंदगी ख्वाब है, हाँ हमें भी पता, पर हमें जिंदगी से बहुत प्यार था। सुख भी थे, दुख भी थे, दिल को घेरे हुए, चाहे जैसा था रंगीन संसार था। आ गई थी शिकायत लबों तक, मगर किससे कहते तो क्या, कहना बेकार था। चल पड़े दर्द पी कर तो चलते रहे, हार कर बैठ जाने से इनकार था। चंद दिन था बसेरा हमारा यहाँ, हम भी मेहमान थे, घर तो उस पार था। हम सफ़र एक दिन तो बिछड़ना ही था। अलविदा 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 अलविदा। ऐसे मंज़र पे आके जो मैं इसको गा रहा हूँ, इसकी वजह क्या है कि ये शैलेंद्र जी का लिखा हुआ है, यस यस, बहुत और ये अच्छी। अनिल बिस्वास साहब की धुन है, मुकेश साहब से गाया हुआ है। और मोतीलाल जी की आखिरी फिल्म जो उन्होंने बनाई थी, छोटी छोटी बातें, उसमें ये अलग बात कि मोतीलाल जी उस फिल्म को देखने से पहले दुनिया से चले गए, लेकिन बात रह गई। इस गंगा को देख के मैं सोचता हूँ इतनी सी कहानी है, हमारी छोटी सी जवानी है, और उसके बाद तो फिर रवानी है। और जैसा हम जानते हैं कि एक दिन सबको जब जाने। ख़त्म होता है तो गंगा में समा जाते हैं हम, और वो दिन चाहे कितनी भी दूर हो, चाहे कितने भी पास। दुआ है। सही। ये मंज़र ही इतना खूबसूरत है, ये मंज़र ही इतना खूबसूरत है। धूल का एक बादल अलबेला, निकला हूँ अपने सफ़र में अकेला। चुप चुप देखूं मैं दुनिया का मेला, काहे मान करे अभिमान करे मेहमान तुझे एक दिन तो है जाना। ढपली उठा आवाज़ मिला, गा मिल के मेरे संग प्रेम तराना। मेरा नाम राजू, घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। ये सामने जो दिख रहा है, ये है लक्ष्मण झूला। थोड़ा सा जूम करेंगे तो बिल्कुल करीब आ जाएगा। ये है लक्ष्मण झूला, और नीचे से गंगा बहती हुई। चारों तरफ शोर इतना मचा हुआ था कि गंगा में इतना पानी आ गया है, कि गंगा में कितना पानी आ गया है ये आप देख सकते हो। 10 फरवरी को दोपहर के 1:45 बजने वाले हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अफवाहें ज़्यादा उड़ती हैं, हालात ठीक रहते हैं, और जैसे भी हालात हों उनका सामना करना होता है। तो ये ऋषिकेश में मैं
हूँ। एक छोटा सा व्यू मैं आपको देता हूँ, क्योंकि अक्सर यहाँ आकर के ये एक अच्छा ख़याल रहता है कि थोड़े से तसव्वुफ़ की दुनिया में चले जाएं। तसव्वुफ़ की दुनिया में जाने का तरीक़ा ये कि बस मगन हो जाओ। ये आज गंगा में जल बहुत कम है, वरना तो भरी हुई गंगा। और जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि आज इसमें मटियाली गंगा हम इसको कह सकते हैं। वो रहा लक्ष्मण झूला, और थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ के इधर की तरफ आ जाएं तो यहाँ से हमें दिखाई दे जाता है राम झूला। तो राम झूला भी हो गया और लक्ष्मण झूला। ये इत्तेफाक है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको दोनों दिखे। ये राम झूला है। चलते रहना और एक्सप्लोर करते रहना, जो कुछ भी मिल रहा है उस सब को लिए जाना, यही अपनी फितरत है, यही हम कर रहते हैं, और यही शायद हमारी किस्मत है। इतनी बुरी भी नहीं है सोचा जाए तो। शायर ने तो अपनी बात कह दी कि ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, और यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बहुत अच्छी बात है। अभी 6 फरवरी को मैं इसी एयरपोर्ट पे आया था। शाम के वक्त में बेंगलोर से फ़्लाइट लेकर 3:30 बजे यहाँ पहुँचा था, और आज 11 फरवरी है। आज मैं फिर एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ, क्योंकि अब वापसी की फ़्लाइट भी मुझे यहीं से लेनी है, बेंगलोर की। वही फ़्लाइट इंडिगो की, जो वहाँ से 12:20 पे चल के यहाँ 3:15 आ जाती है, और यहाँ से फिर शाम को 4 बजे चल करके 7 बजे बेंगलोर पहुँचाती है। आज मैं आ गया हूँ। सिर्फ 4 दिन मैंने उत्तरांचल में बिताए, लेकिन वो 4 दिन बड़े खूबसूरत। मौसम खुशगवार, दिल में उमंगे तरंगे, आसमान में उड़ती हुई पतंगें। बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। मतलब 4 दिन में सब कुछ हो गया, मुख्तसर सी बात है। और अब मैं वापस जा रहा हूँ। मैं थोड़ा पहले ही पहुँच जाया करता हूँ एयरपोर्ट पे, और ये जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। सीधी सड़क मसूरी चली जाती है, लेकिन मैं मसूरी नहीं जा रहा। मेरी फ़्लाइट शाम को चलेगी यहाँ से 4 बजे, और 3:30 बजे उसकी बोर्डिंग होगी। मैं ज़रा वक्त से पहले आ जाता हूँ। बहुत मज़ा आया। अब बेंगलोर चलते हैं। बेंगलोर क्या देगा ये बेंगलोर जाने, लेकिन उत्तरांचल ने तो मन प्रफुल्लित कर दिया। बहुत मज़ा आया। आइए फिर आगे बढ़ते हैं ना, तो चलते हैं। We have already commenced our descent, expected to land in another 35 to 40 minutes, subjected to traffic congestion at Bangalore. Expected touchdown is around 7:05 to 7:10 p.m. And the air inside the cabin is filtered by HEPA filters. And while deplaning, kindly maintain safe separation from co-passengers.